बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 हमने स्टार्ट किया था, बियोलॉजी पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर केमिस्ट्री पार्ट 1 लिखा गया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। हमने ये देखना है कि प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह से होती है। इसका जो हाफ पार्ट है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो इन्वायरमेंट से न्यूट्रिशन लेते हैं जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं। आज हम कुछ ऐसे मेथड्स देखेंगे जिनके ज़रिए वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस करते हैं। तकरीबन 98% जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस करते हैं, बट जो 2% जो प्लांट्स हैं वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस करते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस को आज हम देखते हैं। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें डायरेक्टली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करना पड़ता है। तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं जो प्लांट्स अडॉप्ट करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के लिए। सबसे पहले हमारे पास सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसके बाद है हमारे पास पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और तीसरा है हमारे पास सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। तो 1 बाय 1 हम इनको देखते हैं। तो पहला है हमारे पास सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। सैप्रोफाइटिक में सेप्रोब्स को क्या किया जाता है, उनको डिके किया जाता है और उनसे एनर्जी हासिल की जाती है। अब सेप्रोब्स क्या होते हैं, सेप्रोब्स होते हैं डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं। तो फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर सच एज डेड लीव्स इन द सॉइल और रोटिंग ट्री ट्रंक्स इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड डिराइव्स इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं ये मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्स्ट्रा सेलुलर के बारे में बताया था। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स जो सेल से बाहर एंजाइम्स को खारिज किया जाता है। तो दे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स which digest the decaying matter and then absorb the soluble parts back into their cells. Some bacteria break down the proteins of dead plants and animals and release nitrates which are taken up by the plant roots. जो बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी में वो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के जो प्रोटीन्स हैं उसको ब्रेक करते हैं जिससे नाइट्रेट्स बनते हैं। हम जानते हैं कि प्रोटीन्स के अंदर जो नाइट्रोजन है वो मेजर एलिमेंट होता है, तो उससे नाइट्रेट्स बनते हैं। हम ये भी जानते हैं कि पौधों को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन वो नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में इन्वायरमेंट से नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में तब्दील करते हैं। 10th क्लास में भी कुछ पढ़ा था। तो which are taken up by the plant roots and then built into new amino acids and proteins, thus helping the nitrogen cycle। और फिर वो जो नाइट्रेट्स हैं उनको प्लांट्स क्या करते हैं, अपने अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स बनाने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास मेथड है वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल की जाती है। तो फीडिंग बाय लिविंग इन और on other organisms belonging to different species is called parasitic nutrition. Parasites attach themselves to living things or their host for nutrition. For obtaining nourishment from higher plants, the parasite penetrates its suckers in the conducting tissues of the host. जो पैरासाइट्स होते हैं हम आगे चैप्टर में देखेंगे पैरासाइट के टॉपिक में डिटेल से कि जो पैरासाइट्स होते हैं जब ये किसी चीज़ के साथ अटैच होते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने जो पैरासाइटिक पेनिट्रेटिंग सक्कर्स होते हैं उन सक्कर्स को क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं जिसके ज़रिए वो होस्ट से डायरेक्टली क्या करते हैं, खुराक को ऑब्टेन करते हैं। अब इधर 2 एग्जांपल्स हैं बड़े अहम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs हैं। प्यूसिनिया इज़ अ पैरासाइटिक फंगस दैट डिस्ट्रॉयज द वीट प्लांट। इसी तरह डोडर कसकटा जो प्लांट्स होते हैं
लीफलेस प्लांट है दैट लिव्स एज ट्विनिंग पैरासाइट। अब ट्विनिंग पैरासाइट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूँ। कुछ पैरासाइट्स क्या होते हैं, जब वो डेवलपमेंट के दौरान वो क्या करते हैं, रीजनरेशन करते हैं अपने पार्ट्स की, कुछ रीजनरेशन करते हैं, कुछ क्या करते हैं नए सेक्सुअल प्रोसेस से नए पैरासाइट्स के अंदर तब्दील होते हैं। लेकिन जो ट्विनिंग पैरासाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये दूसरे जो पैरासाइट्स होते हैं उनके साथ जाके क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं। उनके साथ अटैच होने की वजह से ये क्या करते हैं, रीप्रोड्यूस नहीं करते। इनको जब दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं तो इनकी जो पावर है वो इंक्रीज़ कर जाती है, पावर इंक्रीज़ कर जाती है। बजाय कि ये रीप्रोड्यूस करके अपनी तादाद बढ़ाएं, ये क्या करते हैं दूसरे अपनी ही स्पीशीज़ के पैरासाइट के साथ जाके जुड़ जाते हैं। तो दोनों जुड़े हुए सेम दिखाई देते हैं, इसलिए हम इन्हें ट्विनिंग कहते हैं। ट्विनिंग मतलब सेम पैरासाइट्स कहते हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास मेथड है सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। तो सिम्बियोसिस के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें दो जो फ्रीक हैं, दो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो आपस में इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। तो इट इज़ अ म्यूचुअल न्यूट्रिशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एसोसिएशन विद वन अनदर। दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज़। अब 3 एग्जांपल्स हमने इसकी पढ़नी है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी बोर्ड के पेपर में आ जाता है सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन का। तो जो इम्पोर्टेंट इसकी एग्जांपल्स है उसमें है लाइकन्स, माइकोराइजा, रूट नोड्यूल्स विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। सबसे पहले लाइकन्स है। लाइकन्स दिस इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी। जो फंगस है और एल्गी के दरमियान क्या होती है, ये एसोसिएशन होती है। जो एल्गी है, अब एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, हम जानते हैं छोटी क्लासेस में पढ़ा है, और जो फंजाई है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। तो अब इन दोनों के जुड़ने का फ़ायदा क्या होता है कि जो एल्गी है वो फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस से, जबकि जो फंगस है, फंगस के बारे में आपको पता है कि इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, मिट्टी के अंदर भी ज़्यादा होती है। तो फंगस जो है ये हीट सेंसिटिव इनसेंसिटिव होता है, सूरज की रोशनी जितनी भी हो ये बर्दाश्त कर लेता है। तो अब फंगस क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर अपने अंदर एल्गी को रखता है। एल्गी फंगस के लिए फूड प्रोड्यूस करता है और बदले में जो फंगस है वो उसको वाटर और मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है और उसको डेजिकेशन से भी बचाता है, स्ट्रॉन्ग लाइट से भी बचाता है सन की। इसके बाद हमारे पास माइकोराइजा है। तो माइकोराइजा एक एसोसिएशन है फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट्स में। तकरीबन 95% प्लांट्स जो हैं उनके अंदर ये माइकोराइजल एसोसिएशन देखी जाती है। तो यहाँ पर भी सेम, फंगस जो है वो तो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। तो फंगस क्या करता है, रूट्स के अंदर रहता है। तो रूट्स के अंदर क्या है, ये रूट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है। अब फंगस जो हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने से क्या होगा, रूट हेयर्स मिट्टी से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेंगे तो प्लांट जो है वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा तो इन रिटर्न क्या होगा कि पौधे की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी। ये देखा गया है कि जिन प्लांट्स के अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन होती है उनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है, जबकि जिन प्लांट्स के अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं होती है उनकी जो ग्रोथ है वो कम होती है। तो द फंगस डिपेंड्स अपॉन द फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट। द बेनिफिट डिराइव्ड बाय माइकोराइजा प्लांट इज़ नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड। अभी तक मुकम्मल तरीके से ये अंडरस्टूड नहीं, लेकिन ये देखा गया कि 95% प्लांट्स के अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन है, और जिनके अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन है वो क्या है, बेटर ग्रोथ शो करते हैं देन विदाउट फंगल पार्टनर। तो उसके बाद लास्ट है हमारे पास लिग्यूमिनस प्लांट्स। ये लिग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं इनके अंदर रूट्स के अंदर नोड्यूल्स होती हैं, छोटी छोटी नोड्यूल्स होती हैं जिनके अंदर इनके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये अब मैंने आपको पहले बताया कि जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी प्रोटीन्स बनाने के लिए, वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेते हैं। तो दीज बैक्टीरिया लिव ऑन द प्लांट मटीरियल एंड फिक्स नाइट्रोजन कन्वर्टिंग इट इनटू नाइट्रेट्स। और जो एनवायरनमेंट की जो मिट्टी के अंदर ट्रैप हुई है नाइट्रोजन, उसको क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में, जिसको क्या करते हैं प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं।